1C में आरोही सवाल बता दिया था, अवरोही वाला बताना है ना। आरोही क्रम वाला सवाल बता दिया था, अवरोही वाला देखो। अभ्यास 1C क्वेश्चन नंबर है 5, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही में हमने बताया था, कोई भी जो प्रश्न लिखा होगा, आरोही का मतलब क्या होता है? हम छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। ठीक, आरोही का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। और जब अवरोही की बात की जाएगी तो अवरोही में क्या करेंगे? हम बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया, पहला यानी अंक दिए गए 4/7, -5/6, -3/-12, 11/-24। ठीक, कोई भी परिमेय संख्या यानी जो परिमेय संख्या दी जाएंगी, अगर हमें उन्हें अवरोही क्रम में लिखना है तो हमें सबसे पहले, चाहे आरोही क्रम में कहा जाए या अवरोही क्रम में, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हर को धनात्मक बनाइए। ठीक, क्या करेंगे? हर को धनात्मक बनाइए। अब हर को धनात्मक कैसे बना सकते हैं? अगर ऊपर नीचे दोनों में से केवल अंश यानी हर ऋणात्मक है तो नीचे वाला चिन्ह ऊपर भगा देंगे। ठीक, और यदि ऊपर नीचे दोनों ऋणात्मक हैं तो फिर ऐसी स्थिति में हम काट लेते हैं। ठीक, तो अब यहां पर जैसे इसको आगे हल करेंगे तो 4/7 -5/6, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ऊपर नीचे है 3/12, और ये इधर माइनस का 11/24। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? 7, 6, 12 और 24 का लासा। तो यहाँ पे लिख देंगे 7, 6, 12 व 24 का लासा। अच्छा, ये लासा हम क्यों ले रहे हैं? लासा इसलिए ले रहे हैं ताकि इनके हर बराबर किए जा सके, और जब हर बराबर होंगे तो हम फिर उन परिमेय संख्याओं के अंश को देखकर छोटा बड़ा बता सकते हैं। तो हम इनका लासा ले लेंगे। लासा लीजिए भाई, 7, 6, 12 और 24। सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से। 2 से काटो, 2 ये 7 कटेगा ना, ऐसे नोट कर लेंगे। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4। ठीक, फिर इसके बाद 2 से काटो, और तो ये 7, 3, 2 3 6, 2 6 12। इसके बाद फिर 3, ये 2 से और कटेगा, 7, 3 ऐसे, फिर 3, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 7 से काटो 1 1 1 1। ठीक, अब क्या करना है? इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करा लेना है। तो इन सभी संख्याओं का जब गुणा कराएंगे तो देखो गुणा में क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 × 24 × 7, तो 7 28 का 8, और हासिल आया कितना? 2। 7 दूना 14, 14 2 16। लासा कितना आ गया? 168 आ गया। अब हमें हर संख्या के यानी प्रत्येक संख्या के हर को कितना बनाना है? 168 बनाना है। ठीक, तो बनाओ भाई 168। तो पहली परिमेय संख्या 4/7। अब 68 बनाने के लिए, यदि हम 168 बनाने के लिए 7 से यानी 7 में किस संख्या से गुणा करें कि 168 आ जाए? तो इसके लिए 7 से हम इसको दे देंगे भाग। तो जब भाग देंगे तो ये जाएगा कितने बार? 24 बार। तो 24 से नीचे गुणा 24 से ऊपर। ठीक,
फिर इसके बाद अगली संख्या -5/6। अब 6 से इसको भाग देंगे 168 को, तो कितने बार जाएगा देखो, 6 दूना 12 है ना, 6 दूना 12 बचा 4 और 6 48, 28 से ऊपर भी गुणा। ठीक, फिर कामा अगली संख्या 3/12। अब 12 से इसको भाग देंगे 168 को, तो 12 एकम 12 बचा कितना 4 बचाओ 48 और गुणे 14 से ऊपर गुणा। फिर कामा अगली संख्या -11/24। अब 24 से भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा, तो 7 से नीचे गुणा तो 7 से ऊपर। अब इनका गुणा करा लो, तो जब गुणा कराएंगे तो देखो क्या आएगा, 4 का 24 से गुणा होगा तो 24 का 4 से 4 को 16 का 6 हासिल आया 1, 4 दूना 8, 1 9 बटे में 168। ठीक, फिर कामा 5 का 28 से गुणा कराओ तो 5 40 का 0 हासिल आया 4 और 5 दूना 10, 4 14 माइनस का 140 बटे 168। ठीक कामा अगली संख्या 14 का 3 से गुणा तो 14 3 42 बटे 168। फिर कामा अगली 11 का 77 से गुणा तो 11 7 77 बटे 168। ठीक, अब जब गुणा हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि इनके अंश किसका सबसे अंश बड़ा है। तो इनमें से सबसे बड़ा अंश क्या है, 96 बड़ा है कि -140 बड़ा है कि 42 की -77? तो सबसे बड़ा है 96। ठीक, सबसे बड़ा क्या है, क्यों, क्योंकि 96 है धन का, और हमने बताया था धन की संख्या हमेशा बड़ी होती है। ठीक, फिर 96 से छोटा क्या है, तो 96 से छोटा है 42, 42 बटे 168। फिर 42 के बाद क्या आएगा, तो माइनस का 77। क्यों, क्योंकि ये हमने बताया था जो कम ऋणी होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। ठीक, -140 ज्यादा ऋणी है, यानी बड़ा है, ज्यादा ऋण का है तो इसलिए ज्यादा ऋणी है, तो ये छोटा होगा। इसके बाद आ जाएगा -140 बटे 168। ठीक, ये हमने किस क्रम में लिख लिया था, ये आरोही अवरोही क्रम है। ठीक, अवरोही क्रम, यहाँ पे लाइन लिख देना अवरोही क्रम में लिखने पर। यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम। तो जब अवरोही क्रम लिख देंगे तो अब संख्याएं 96 बटे 168, ये संख्या हमारी ऊपर वाली जस्ट लाइन में देखेंगे तो ये पहली है, और पहली सबसे नंबर पे यहाँ देख लो प्रश्न में क्या थी, 4/7। दूसरी संख्या है 42 बटे 168, ऊपर वाली लाइन में ये है तीसरे नंबर पे, और यहाँ तीसरे नंबर पे कितना है, -3 बटे 12। फिर अगली संख्या है -77 बटे 168, ये चौथी संख्या, चौथी यहाँ पर कितना है 11 बटे -24। पांचवी यानी चौथी संख्या है -140 बटे 168, ये कितने दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे है कितना -5 बटे 6। बस यही उत्तर। ठीक, अब ये प्रश्नावली हमारी यहां से हो गई पूरी। ठीक, अब इसके बाद जो अगला अभ्यास है वो है दक्षता अभ्यास, यानी 3 का दक्षता अभ्यास। और दक्षता का 3 अभ्यास, दक्षता का मतलब क्या होता है, यहां दक्षता से मतलब ये होता है कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो तुम लोगों ने कितना सीखा, जो हमने पढ़ाया अभी तक उसमें कितना सीखा, जो तुमने सीखा वही तुम्हारा यहाँ पर टेस्ट उसी का लिया जाएगा दक्षता में। ठीक, तो अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है दक्षता अभ्यास का, पहला प्रश्न है, कहा गया है
ये जो पहला प्रश्न है ये बहुविकल्पी है। ठीक, पहला प्रश्न बहुविकल्पी है और इस बहुविकल्पी में तुमको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या यानी कितनी मतलब कोई परिमेय संख्या दी जाएगी तो उस परिमेय संख्या के कितने यानी कितने उस परिमेय संख्या की कितनी समतुल्य संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, किसी परिमेय संख्या के कितने समतुल्य संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दक्षता अभ्यास का। दक्षता अभ्यास 1। ठीक, पहला सवाल है, कह रहा कि किसी परिमेय संख्या, पहले का का, ठीक, कह रहा किसी परिमेय संख्या के किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। समतुल्य परिमेय संख्या होती है। ठीक, कितनी होती है? ऑप्शन है यहां पर सबसे पहला 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब क्या है? समतुल्य का मतलब ये होता है हम चाहे जितनी संख्या बढ़ाते हुए चले जाएं, लेकिन जब उसका मान निकाला जाए तो वो पहली संख्या के बराबर ही आए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1/2, ये परिमेय संख्या लिख ली। अब कहा जाए इसकी समतुल्य परिमेय संख्या बताओ, तो समतुल्य सब परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए इसमें हमने एक बार 2 से गुणा करा दिया, तो 2 से गुणा कराया तो 2 एकम 2/4 आ जाएगा। फिर यदि हम इसी में एक बार 3 से गुणा करा दें तो ये 3/2 6 आ जाएगा। फिर यदि हम इसी में एक बार 4 से गुणा करा दें तो 4 एकम 4/4 दूना 8 आ जाएगा। फिर इसी में हम एक बार 5 से गुणा करा दें तो ये 5/10 आ जाएगा। यानी हम इसी तरह से जैसे निकालते जाएंगे तो ये बहुत सारे मान निकलते चले जाएंगे। ठीक, इसके बहुत सारे मान निकलते चले जाएंगे और ये जो बहुत सारे मान ये समाप्त नहीं, यानी ऐसे मान प्राप्त होंगे जो समाप्त नहीं होने वाले होंगे। तो हम यहीं से कह सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या हो जाएंगी वो कैसे हो जाएंगे? अनंत। कितनी परिमेय संख्या हो जाएंगे? अनंत परिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक, तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन है, अगला खा नंबर है इसी का, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। ठीक, अब सरलतम रूप यानी इसको हम हल करेंगे तो इसका जो सबसे कम मान क्या आ सकता है? पहला ऑप्शन है 1/5, दूसरा ऑप्शन है -1/-5, तीसरा ऑप्शन है -1/5 और चौथा ऑप्शन है -2/5। ठीक, तो हम इसको हल करके देखें। -16/80, तो 16 एकम 16, 16 80, कितना ऊपर बचा? माइनस का 1, नीचे बचा 5। कौन सा ऑप्शन मिल रहा? दूसरा? गलत, तीसरा वाला। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर 3 माइनस का 1/5। यहाँ पर 2, ऊपर भी माइनस की संख्या है नीचे भी, इसलिए दूसरा नहीं होगा। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसी के हैं 2 नंबर, जो 2 नंबर प्रश्न दिए गए हैं, 2 नंबर प्रश्नों में तुमको सत्य कथन और असत्य कथन बताना है कि कौन सा प्रश्न सत्य है और कौन सा प्रश्न
असत्य है। मतलब कथन कौन सा सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक, 2 नंबर है सत्य असत्य। ठीक, सत्य सत्य कथन छांटने। तो पहला का नंबर क्वेश्चन है, क्या है? समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। समान परिमेय संख्याओं के, बताओ भाई ये सरल है कि मतलब सत्य क्या था असत्य? समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। बताओ फटाफट जल्दी से आंसर बताओ उसका। समान होते हैं। सत्य के सत्य? सत्य। ठीक, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं सत्य। ठीक, दूसरा वाला है खा। खा नंबर प्रश्न में है, कह रहा -7 बटे -9, कह रहा है धन परिमेय संख्या है। धन परिमेय संख्या है। तो सही है क्या? मतलब सही है कि गलत? गलत है। सही है। क्यों? क्योंकि नीचे भी देखो यहाँ ऋण चिन्ह है, ऊपर भी ऋण चिन्ह है, दोनों ऋण ऋण कट जाएंगे तो ये धन की संख्या बच जाएगी ना। ऋण की संख्या तब होती जब दोनों में से किसी एक जगह पर चिन्ह होता, या तो ऊपर एक चिन्ह लगा होता या तो फिर नीचे। अगर दोनों जगह चिन्ह लगा है ऋण का तो वो फिर संख्या धन की मानी जाती है, ये ध्यान रखना। गा नंबर जैसे लिखा है +4 बटे -9, कह रहा धन परिमेय संख्या है। धन परिमेय संख्या है। सत्य है कि असत्य? सत्य के सत्य? असत्य है। क्यों? क्योंकि एक संख्या ऊपर धन की है और एक ऋण की है, इसलिए यह कथन असत्य है। अच्छा, अगला लिखा है 1/2, फिर 2/4, फिर 3/6 एंड डॉट डॉट। मतलब इसी तरह से संख्या और भी आएंगे। पूछा जा रहा एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, तो ये कथन है सत्य। कैसे? अगर हम जैसे लिखा है 1/2, अगली संख्या है 2/4, फिर अगली संख्या 3/6। अब इनको जरा हल करो तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 3 कम 3, 3 दूना 6। इसका मान तो 1/2 है ही है, इस वाली संख्या का भी 1/2 माना है और इसका भी मान 1/2 आया, तो सारे मान बराबर आ रहे हैं ना, 1/2 1/2। तो ये एक ही संख्या के अलग रूप लिखे हैं, तो इसलिए ये कथन कैसा है? सत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ये है 4 नंबर, कह रहा -1 बटे -3, -2 बटे -6, -3 बटे -9, कह रहा ये भी विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, मतलब कि ये अलग अलग संख्याएं हैं। सत्य है क्या? सत्य। इनको हल करके देखो, एक ही संख्या प्राप्त हो रही कि कोई अलग अलग। यदि इनको हल करने पर एक ही संख्या मिले तो ये कथन असत्य है, और यदि अलग अलग संख्याएं मिले हल करने पर तो ये कथन फिर सत्य है। अब देखते हैं, जैसे 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 बचेगा,
3 कम 3, 3 3 का 9, 1/3 इधर बचेगा। ठीक, तो -1/-3 इधर आएगा, इसका भी -1/3 -1/-3 आएगा, इसका भी -1/-3 आएगा। इसका मतलब ये कथन जो दिया गया वो असत्य है। यानी ये जो कथन है वो कैसा है, ये इसका जो मान आएगा सबका एक ही आ रहा है, तो ये विभिन्न नहीं है, ये एक ही परिमेय संख्याओं के विभिन्न रूप हैं। ठीक, अगला प्रश्न इसी का है 6 नंबर। लिखा है -4/-5 और 4/5, कह रहा समान परिमेय संख्याएं हैं, समान परिमेय संख्याएं हैं। सत्य है क्या? सत्य। देखो ये लिखा है -4/5 और दूसरी तरफ है 4/5, कह रहा दोनों बराबर हैं। सही है कि गलत? सही है कि गलत? सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस माइनस इसके काट दे, ऊपर नीचे दोनों माइनस है, काट दो तो 4/5 इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों बराबर है ना, तो ये समान परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये कथन कैसा है? सत्य है। ठीक, इसके बाद अगला जा नंबर है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। फटाफट अच्छा नोट करो फिर बताए। अब इसी का जा नंबर देखिए, जा नंबर देखो, जा नंबर में लिखा है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। ठीक, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक तो वो पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जैसे -4, 5, -4, -3, -2, -1 और 0 और 1 2 3 4 एंड मतलब पूर्णांक वो संख्या होती है जो ऋणात्मक संख्या भी होती है और धनात्मक भी होती है। ठीक, ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती हैं। तो ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या हो सकती हैं, जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या हो सकते हैं। क्यों? इनके नीचे देखो जैसे 5 लिखा है, इनके नीचे हम हर में सबके नीचे क्या एक होता है, सबके नीचे हर में अगर कुछ नहीं लिखा है तो एक हम मान लेते हैं कि सबके हर में एक है, लेकिन ठीक एक है, तो इसलिए यह कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यह कथन कैसा हो जाएगा? सत्य। अब इसी का उल्टा अगला जो दिया गया है झा नंबर, कह रहा सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, अब जरा देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे लिखे हैं। यहां पर कहा जाए सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब सभी परिमेय संख्या कैसी होती है? हमने बताया जो अंश बटे हर के रूप में लिखा, जैसे -5 ये 5/4 लिखा है। अभी तक जैसे ये 5/4 ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, और जैसे ये -5 लिखा है तो ये परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है। तो क्वेश्चन में लेकिन क्या कहा जा रहा है कि सभी परिमेय संख्याएं, तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती, इसलिए यह कथन कैसा है? असत्य है। जो सभी परिमेय संख्या होती हैं वो पूर्णांक नहीं हो सकते। पूर्णांक में क्या होता है, उनके नीचे उनका जो हर होगा पूर्णांक का वो एक के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक, पूर्णांक का जो हर होगा वो क्या होगा? एक के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। यदि एक के अलावा और कुछ भी हो तो फिर परिमेय संख्या में आ जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, 0/5 और
0/-3 कह रहा समान परिमेय संख्या नहीं है, बताओ सही है कि गलत। कह रहा 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है कि सही है कि गलत? गलत, यानी ये जो कथन लिखा वो असत्य है। क्यों? ये समान परिमेय संख्या है। कैसे? किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो 0 ही आएगा, तो 0 इधर भी आएगा, यानी 5 से 0 को भाग देंगे तब भी 0 आएगा, और 0 को 3 से भी भाग देंगे तब भी 0 ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? दोनों बराबर है ना, तो इसलिए कथन कैसा है? असत्य। अब यहां पर अगर होता कि समान परिमेय संख्या है तो ये सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा? नहीं है, तो ये उल्टा हो गया। अगला है ठा नंबर, कह रहा दो परिमेय संख्या, दो असमान का मतलब अलग अलग, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये भी कथन सत्य है। दो परिमेय संख्याओं के बीच वास्तव में अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, यहां पर 3 में तुमको क्या करना है? अवरोही निकालना है, अवरोही। ठीक, अवरोही हमने प्रश्न 1C में बताया है। फिलहाल अब सब लोग जो है वही प्रश्न, जैसे 2/5, फिर 4/7, 5/9 और 1/6। आरोही अवरोही हम बता चुके हैं पिछले प्रश्नावली में। ठीक, तो इनको अपने मन से लगाना। अब कैसे करेंगे, कैसे ये बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनके हर बराबर करते हैं, और हर बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? इनका लासा लिया जाता है। हर बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? लासा। तो इनका पहले लासा निकाल लेना। जब लासा निकल आए तो फिर क्या करेंगे? पहली परिमेय संख्या के हर से लासा को भाग दो, जो आए उसी से ऊपर नीचे गुणा। चलो हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 5, 7, 9, 6। अब एक चीज यहाँ पर और पहले देख लीजिए, हर कहीं ऋणात्मक तो नहीं है। यदि हर ऋणात्मक होते हैं तो उन्हें धनात्मक बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हर धनात्मक ही है, तो हमें ऋणात्मक बनाने की आवश्यकता, मतलब कि उन्हें धनात्मक बनाने की आवश्यकता नहीं, पहले से धनात्मक है। तो 5, 7, 9 व 6 का लासा। तो भाई लासा लीजिए, 5, 7, 9, 6। सबसे पहले 2 से कटेगा, 5, 7, 9, 2 3 6। फिर 3 से काटेंगे, 5, 7, 3 3 9, 1। फिर 3 से काटेंगे, 5 और ये 7, 1। फिर 5 से कटेगा, 1, 7, 1। फिर 7 से कटेगा, 1, 1, 1। ठीक, अब इन सबका गुणा कराओ, तो गुणा क्या आएगा? इनके गुणनखंड क्या क्या है? 2 × 3 × 3 × 5 × 7। गुणा कराओ, 2 3 6, 6 18। ठीक, 18, और दूसरी तरफ 7 पना, या फिर ऐसे 2 3 6 18 पंचे 90, 90 × 7। तो भाग देंगे, यानी गुणा कराएंगे तो याद रखिएगा 90 × 7 यानी 630। हमें हर में कितना बनाना है? सबके 630 बनाना है, तो 630 बनाओ भाई। तो 2/5। अब 630 बनाने के लिए 5 में
किस संख्या से गुणा करें 630 हो जाए? तो इसके लिए किस जो संख्या निकालनी हो तो इसी से इसको दे दो भाग, तो भाग दो। तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूना 10, फिर बचे 3, 5 छका 30। 126 से नीचे गुणा तो 126 से ऊपर भी गुणा। फिर अगली संख्या 4/7, अब 7 से इसको भाग देंगे तो 7 9 63, 90 बार जाएगा, तो 90 से नीचे गुणा, 90 से ऊपर भी गुणा। ठीक, फिर इसके बाद अगली संख्या 5/9, 9 से भाग देंगे इसको तो 9 से 63, 70 बार जाएगा, 70 से नीचे गुणा, 70 से ऊपर। फिर अगली संख्या 1/6, 6 से भाग दो इसको तो 6 कम 6 0, 6 पंचे 30, फिर इधर 105 से नीचे गुणा तो 105 से ऊपर। अब गुणा करा लो सबका, तो 2 छक्के 12 का 2 हासिल आया, 1 2 दूना 4 1 5 और 2 एकम 2, अब बटे ये तो आएगा 663 ही। फिर कामा इधर ना चौक 36, 360 बटे 630, फिर इधर 7 पना 35, 350 बटे 9 सते 63 यानी 630, ये भी आ जाएगा। इधर 105 बटे 630। अब जब सबके हर बराबर हो जाए तो अब इन्हें अगर आरोही क्रम में कहा जाए तो आरोही में लिख लें, अवरोही में कहा जाए तो यहाँ पे लिख देंगे अवरोही क्रम में लिखने पर। तो अवरोही में लिखो भाई, तो अवरोही में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 360 बटे 630, फिर 350 बटे 630, फिर 252 बटे 630, फिर 105 बटे 630। ठीक, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो आगे सबसे पहले आया 360, 360 जो नीचे है ये ऊपर वाली लाइन में किस नंबर पे है? दूसरे पे, और दूसरे नंबर पे सबसे ऊपर कौन सी संख्या है? 4/7, तो 4/7 लिख दिया। अगली संख्या है 350 बटे 630, ये किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, नीचे ऊपर है तीसरे नंबर पे, सबसे ऊपर तीसरे नंबर पे क्या है? 5/9। फिर अगली संख्या 252 बटे 630, ये पहले नंबर सबसे ऊपर क्या है? 2/5। फिर इसके बाद में अगली संख्या लास्ट वाली है 105 बटे 630, ये यहाँ चौथे नंबर पे ऊपर भी है, तो सबसे ऊपर चौथे नंबर पे क्या है? 1/6। यही तुम्हारा उत्तर। ठीक, ये जो प्रश्न है इसी तरह से तुम लोग अब लास्ट वाला जो बच रहा वो लगा के लाना। ठीक।